सुने मेरे भाई, कोशिश करें कि दर्द पैदा हो दिल में। और जिस सीने में दर्द नहीं होता ना दूसरे का, वहां दिल नहीं होते, वहां पत्थर होता है, वहां पत्थर होता है। फरमाया गया अगर किसी का दुख देख के तुम्हें रोना ना आए तो फिर हुक्म हुआ कि जाओ यतीमों के सरों पे हाथ फेरा करो ताकि अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम बना दे। समझ रहे मेरी बात? दिलों को नरम बनाना है। फिर हुक्म होता मस्जिदों की सफाई किया करो। जो मस्जिद की सफाई करते हैं अल्लाह उनके दिलों की सफाई फरमाता है। लेकिन मस्जिद की सफाई क्या, हम तो 5 दिन में 7 दिन में 1 दिन आते हैं, उसमें भी कहते हैं झाड़ू ना लगी, बदना इधर है, पानी यहां कैसे? मस्जिद है तेरे बाप की चौपाल नहीं, इमाम है किसी के बाप का नौकर नहीं। जब तू झाड़ के कहता है ना यार मिट्टी रह गई है, अल्लाह कहता सुन इसे मैं 2-3 झाड़ने में और 2-3 कपड़ों से साफ कर दूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो ये मैल है ना, ये 7 समंदर से भी धुलेगा नहीं जब तक इसको मेरी खशियत के आंसुओं से तू धोएगा नहीं। वो कहता तुझे ऊपर की गर्द दिखाई दे गई, ये अंदर की गंदगी दिखाई नहीं दी तुझे। वो लोगों इससे ज्यादा इसकी सफाई करो, इससे ज्यादा इसकी सफाई करो। अगर ये साफ होता है तो सब साफ होता है, और अगर ये गंदा होता है तो फिर कितने सफेद कपड़े पहन लो सारे गंदे हो जाते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह दिलों की सफाई, बांटेंगे प्यार इंशाअल्लाह, यतीमों का दर्द बांटेंगे, गरीबों के दुख तकसीम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जितनों से नाराज हैं अल्लाह रसूल के लिए उन्हें माफ करेंगे इंशाअल्लाह। करते वादा इंशाअल्लाह माफ करेंगे एक दूसरे को। और अगर माफ नहीं करोगे फाइनल सुन लो, ये तो हमारी महफिल है, मौलाना लोगों की महफिल है, ठीक है ना, ये तमाम तर उलमा की मशाइख की महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर सिराजे मिल्लत, शहजादे हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर नईमुल हुदा कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप। माशाल्लाह इतना खूबसूरत मजमा है कि जैसे खड़ा होता वैसे बैठ भी जाता है। सलामत रहें, सलामत रहें। माशाल्लाह मिंबर रसूल पे आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत उम्दतुस सलफ हुजूर नईमुल हुदा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली की आमद हो चुकी है। मिंबर रसूल पर जब इतनी बड़ी शख्सियतें आ जाएं तो समझ लेना फिर महफिलें रब की बारगाह में मकबूल होने लग गई हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत से हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे जिन नौजवान भाइयों ने इस महफिल को मोहब्बत से सजाया, अल्लाह उनकी कोशिशें काबिशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस आखिर में नौजवानों इतना ही कहूँगा, रिश्ते रब से मजबूत कर लो, रिश्ते रब से मजबूत कर लो। सिर्फ जुम्मे जुम्मे न जाया करो, रोज जाया करो, 5 बार जाया करो, 5 बार जाया करो। तुम अपनी ड्यूटियां पूरी करो, खुदा अपने करम से तुम्हारी जरूरतें पूरी फरमाएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा रब रसूल से रिश्ते मजबूत करें और एक दूसरे से मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें। और हम कुछ नहीं कर सकते, इन नमाजों के आती हो जाओ। हर नमाज में ना जब बच्चों की जिंदगी की लंबी उम्र की दुआएं मांगो ना, तो फिर फिलिस्तीन वालों के लिए भी लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो। जब अपने बच्चों के रिस्क की कमाई की बरकतों की दुआएं किया करो, तो फिलिस्तीन के भूखे बच्चों के लिए भी आप हाथ उठा के उनके रिस्क के लिए दुआएं कर दिया करें। वरना याद रखो, मैं कसम खा के कहता हूँ, जब अब भी अपने बच्चों को मैं देखता हूँ तो मुझे गजा के बच्चे याद आते हैं। जब खाना खाते हैं ना तो फिर वो उनके हाथों के खाली बर्तन याद आते। जी नहीं करता अब खाना खाने को, खा ही रहे हैं क्योंकि जीना है।
ठीक है ना, जलसे कर ही रहे हैं ताकि इनसे दीन का एक उसूल जो मजबूत उलमा ने बांधा है, हमारे अकाबिरीन से चला रहा है कि जलसों के जरिए हुजूर का दीन उम्मत तक बड़ी तेजी से पहुंचता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुजूर ने सरकार गौसे पाक से आके कहा था, अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। आपने कहा था या रसूलुल्लाह मुझे तकरीर नहीं आती, फरमाया जबान खोलो। हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब पिलाया। अगले दिन मौलाए कायनात मौला अली तशरीफ लाए, फरमाया नाना से लुआब लिया गया, बाबा से भी लुआब ले लो। 6 मरतबा मौलाए कायनात ने अपना लुआब डाला। सरकार गौसे पाक ने कहा था आपने 6 मरतबा, हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? तो मौलाए कायनात मौला अली ने कहा था मैं शेर खुदा जरूर हूं लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हूं जो गिनती में हुजूर के बराबर हो जाऊं। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये तकरीर अल्लाह के करम से आती है। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसकी जबान में जितना ज्यादा असर होता है समझ लो उतना ही ज्यादा मेरे करम का हिस्सा उसको मिला होता है। ये महफिलें रोज रोज नहीं सजती है। मैंने बेशुमार आंखें आपकी भीगी हुई देखी हैं, अभी बरसती आंखें थी मैंने देखी, कई आंखों में आंसू थे। अल्लाह उन्हीं आंसुओं का सदका ये महफिल कबूल फरमा ले। हाँ, अगर कोई रोया करे तो देख के उसे हंसा ना करो, अपने ना रोने पर रोया करो कि मेरा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया, हुजूर की महफिल में आंख नम क्यों नहीं हुई, वरना मुश्किल हो जाएगी कब्र की घड़ियां, मुश्किल हो जाएंगी कब्र की घड़ियां। रोने के आदी बनो, कभी मुसल्ले पर रोया करो, कभी राह में रोया करो, कभी उठ के तन्हाई में रोया करो। रब बड़ा करीम है, वो आपसे 70 साल के गुनाहों के बदले में 70 साल की तौबा नहीं मांगता है। वो कहता है तू एक रात रो के दिखा दे, मैं तुझे एक लम्हे में माफ करके दिखा दूंगा। बस आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज जिस रसूल ने करम की चादर कायनात पे फैलाई उसकी उम्मत आज लावारिश नजर आ रही है। लेकिन याद रखना ये तेरा और मेरा इम्तिहान है, फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, गजा का इम्तिहान नहीं। वो लोग तो शहादत पा रखे हैं और जन्नत में जा रहे हैं, इम्तिहान तो तेरा मेरा है। उन्हें उसका हिसाब नहीं देना, उन्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी, हिसाब तो तुझे और मुझे देना है। पेप्सी पिज्जा बर्गर खाने वालों जो फिलिस्तीन के बच्चों को बमों से हवाओं के साथ उड़ाते रहे, तुम उनकी फैक्ट्रियां चलाते रहे, बताओ तुम्हें किस खाने में खड़ा होना है? एक तरफ दुआ करते हो सलाहुद्दीन दे दे, दूसरी तरफ माली मदद करते हो तुम इजराइल की, बताओ किस कोने में जाके खड़े होगे? कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो जो जबानों पे है वही दिल में होना चाहिए, जो जबानों में वही दिल में, और जो दिल में वही अमल होना चाहिए। मर नहीं जाएंगे हम, वो खाएंगे जिससे रब भी राजी हो जाए और उसका रसूल भी राजी हो जाए। ठीक है ना इंशाअल्लाह? अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरे एक भाई ने कहा था शजरा पढ़ देना है आखिर में। हाँ देखो ये भी कह गए, फरमाइश हो जाती सरकार 2 मिनट वक्त और लेना चाहूंगा, ठीक है ना? अब तक आप जो नहीं बोल रहे हैं वो जरा बोल दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें। जिन लोगों को थकन चढ़ गई है उनसे माजरत खा हूं, मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो इस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। मैंने आपको प्रेशर नहीं किया पूरी 1.25 घंटे की तकरीर में, मैंने आपको प्रेशर नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूं ताकि मैं बीच में सांस ले लूं। और आप सुभान अल्लाह कह देंगे ना उसकी आड़ में बंदा सांस ले लेगा। ऐसा ना हो कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाएं और मैं सांस लेना भूल जाऊं और कल के जलसे वाले मौलवी बुलाना भूल जाएं, ठीक है ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे? जो लोग खड़े हैं ना, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, मोहब्बत से जरा मेरा साथ दे दें और बोल दे सारे सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, अटक रही है सांस, फंस रही है, समझ जाना इसका। जहां जरूरत नहीं पड़ेगी मैं सांस लेता चला जाऊंगा, ठीक है ना? जब जरूरत होगी तभी आपको बोलूंगा और सारों को बोलना है सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें सलामत रख जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, अल्लाह उनकी नीयतें भी नेक कर दे। पता नहीं हाथ क्यों नहीं उठाए, किसी की जेब में हाथ था इसलिए नहीं उठे या कहीं मसरूफ थे इसलिए नहीं उठे। खैर मर्जी है आपकी, मैं ज्यादा वक्त न लूं, सामने वाले मेरा साथ दें। डिस्प्ले अच्छी होती है ना, पूरी मार्केट अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है ना? तो जरा डिस्प्ले इतनी अच्छी लगे कर दें कि पूरी मार्केट अच्छी हो जाए और बोले जरा सुभान अल्लाह। मेंबर वाले खाली दुआएं देते हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल घड़ियां होती हैं हम लोगों के लिए, बड़ी मुश्किल होती है, यकीन जाने लोग सोचते होंगे पैसों के लिए भागता है, अल्लाह ने जमीन माँ बाप के नाम में इतनी रखी है कि पैसे की जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है ना? भागना और दौड़ना ये सारा लगा रहता है। आपकी तो अभी शादी को चंद साल हुए, आपको क्या पता है, लेकिन मुश्किल आपको भी होगी। मैं 4-5 दिन पहले अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था ना, मेरा बेटा 5 साल का है, 5 साल का भी पूछ रहे थे अली अहमद भाई चले गए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बच्चों की याद आती कि नहीं?
मैंने कहा ये भी पूछने वाली बात है। कहा बच्चे आपको याद करते हैं कि नहीं? मैंने कहा उन्हें शिकायत, मैंने कहा शिकायत रहती। 5 साल का मेरा बेटा, मैं खाना खा रहा था, इत्तेफाक से क्या है, हम बैठे थे सब दस्तरखान पे, मैं खीरा काट रहा था। मेरा बेटा मुझसे कहता अब्बू खीरे ही नहीं बेच लेते आप? अब्बू आप खीरे बेचने लगे? मैंने कहा क्यों बेटे? उसने कहा कि आप खीरे बेचेंगे तो कम से कम रोज शाम को घर तो आ जाया करेंगे। उसने कहा आप जब जाते हो ना तो फिर आते नहीं, दिल नहीं लगता आपके बगैर घर में। ये हम जानते हैं हमारे लिए भी कितनी मुश्किल मंजिलें होती हैं। बोलना बहुत आसान होता है किसी के भी लिए, हाँ, तनकीद करना बहुत आसान है। सबकी मुश्किलें सब अपना खुद जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता। अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बनाए। अल्लाह जब तक तेरे दीन की खिदमत करे तब तक जबान सलामत रख, और जिस दिन अपने जात के लिए भौंकने लगे अल्लाह उसी दिन हमारी जबानों पे फालिश डाल दे। हमें नहीं चाहिए वो गुफ्तगू जो सिर्फ अपने लिए हो। हम तो जितना भी बोलना चाहते हैं रब रसूल के लिए बोलना चाहते हैं, ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप मेरा साथ दें, मैंने आपको मजबूर नहीं किया, अब कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से सांस ले सकूं, ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह, इतनी जोर से बोलें कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन जाने हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम चिकन बकरे मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। कल भारतगंज वालों ने इतनी जोर से सुभान अल्लाह कही थी कि आपके क्या नाम है जगह, उदयगंज तक माशाअल्लाह थकन महसूस नहीं हुई है। आप ऐसी थकन कह दो कि कल मुझे मुजफ्फरपुर से आगे जाना है, वहां तक आपकी सुभान अल्लाह काम करती रह जाएगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ऑपरेटर साहब चले गए क्या हमारे? सोने गए? अल्लाह नींद में बरकत अता फरमाए। जलसे के टाइम नींद आ जाए करे तो किसी को उठाया ना करो, वहां सोए भी कोई तो ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा। अभी थका नहीं हो, 1 घंटा और कर दूंगा, तकरीर ना बोलोगे तो। हाँ देखो, मौलवी रहे ना रहे, जलसा बाकी रहना चाहिए। सीधी बात तो यही है, खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, सुभान अल्लाह, ठीक है ना? बदहजमी से फिर खाया हुआ भी बेफायदा हो जाता है। ये बुजुर्ग लोग बैठे सफेद बालों वाले, अल्लाह इनकी सफेदी की हमें भी बरकत अता फरमा दे, ठीक है ना? आमीन कह दो यार, आमीन, जोर से बोलो आमीन। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नस्ले मुस्तफा, शजरे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैज़ाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले लब्बैक या रसूल। सलामत रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।